बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं हेडेक के हवाले से कि वो अफराद जो कि हेडेक के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो डॉक्टर हज़रात कौन सी मेडिसिन जो है वो उनको रिकमेंड करते हैं। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ हेडेक के ऊपर 2 टैबलेट्स के बारे में जानेंगे और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके यूजेस हैं और कंट्राइंडिकेशंस क्या है। तो आज की वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेडेक होता क्यों है। हेडेक होने की कुछ वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर वो अफराद जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, टेंशन हो, जिसकी वजह से वो हेडेक के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। वो अफराद जिनकी एचपी बहुत ज़्यादा कम हो, जिसकी वजह से उनको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो मैदे के मरीज़ हैं उनको भी सर का दर्द हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कब्ज़ की सूरत में भी आपको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको सर का दर्द जो है वो हो सकता है। और ये सर का दर्द आपके आधे सर का दर्द भी हो सकता है और पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। तो सर दर्द में इस्तेमाल करवाई जाने वाली 2 बेस्ट जो टैबलेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट प्रवास ड्यू की। प्रवास ड्यू टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो कि बहुत ही अच्छी पेन किलर है, जो कि पूरी बॉडी पर काम करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हेडेक में भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पूरी बॉडी के पेन में, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द में भी करवाया जाता है। लेकिन चूँकि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हेडेक की बात करेंगे तो इस टैबलेट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हेडेक में बेहद अच्छे होते हैं। इस टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें पैरासीटामोल होता है और दूसरा आइबुप्रोफेन होता है। इसमें पैरासीटामोल की जो मकदार होती है वो 500 mg होती है, जबकि आइबुप्रोफेन जो है वो 200 mg होता है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज़ क्या होती है। इसकी जो अमूमन डोज़ डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं वो एक गोली सुबह शाम करते हैं। बाज़ कंडीशन को देखते हुए इस टैबलेट का इस्तेमाल 3 टाइम भी किया जा सकता है। इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से आप मुस्तफ़ीद तो हो सकते हैं, आपको फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेम वैसे ही अगर आप पैरासीटामोल या पैनाडॉल की अगर एक गोली लेते हैं तो आइबुप्रोफेन की भी आप 200 mg की अगर एक गोली लें और दोनों को इकट्ठा खाएँ तो ये टैबलेट प्रवास ड्यू बन जाती है। प्रवास ड्यू जो कि 2 साल्ट से मिलकर बनी हुई है, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। अब बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि प्रवास ड्यू में 2 किस्म के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पैरासीटामोल के हवाले से बात करते हैं कि पैरासीटामोल अगर इस्तेमाल होता है, अगर ये साल्ट हमारी बॉडी में जाता है तो कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके गुर्दे जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा खून में ख़राबी हो सकती है। इसके अलावा ये लीवर की डिजीज़ पैदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये खून की ख़राबी में भी अपना रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं आइबुप्रोफेन की, जो कि 200 mg का आइबुप्रोफेन होता है। इसके इस्तेमाल करने से खून की ख़राबी हो सकती है। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो तेज़ हो सकता है, यानी कि अगर उसका आम रूटीन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, अगर वो इस साल्ट का इस्तेमाल करता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स में आता है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी आ सकती है, कै हो सकती है, जिसकी वजह से वो मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि पेशेंट अगर इस साल्ट का इस्तेमाल करता है तो उसके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी वो गुर्दे का पेशेंट है तो इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं वो भी इस साल्ट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल होता है तो ये जिगर के लिए बेहद बीमारियाँ पैदा करता है और जिगर की ख़राबी का बायस बन सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और इसके जो कंट्राइंडिकेशंस हैं उसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर वो इस्तेमाल करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर वो इस टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे टैबलेट न्यूप्राक्स की। टैबलेट न्यूप्राक्स जिसके हेडेक में बेहद अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि ये बड़ी ही अच्छी टैबलेट है। इसका जो फार्मूला होता है वो निप्राक्सन होता है। निप्राक्सन जो कि 500 mg का ये इसमें फार्मूला होता है। इस टैबलेट के रिज़ल्ट्स बेहद अच्छे हैं। इसको पट्ठों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हेडेक में ये बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। माइग्रेन में जो इसके रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं। तो वो पेशेंट जिनको हेडेक होता है या सर में दर्द होता है
या फिर माइग्रेन वगैरह होता है जिसमें आँख में शदीद पेन होता है, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो अमूमन डोज़ होती है वो सुबह शाम एक एक गोली करवाई जाती है। इसके अलावा डॉक्टर हज़रात बाज़ औक़ात पेशेंट को 3 टाइम भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर कि उसकी जो डिज़ीज़ है वो किस हद तक सीवियर है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट इसका इस्तेमाल करता है तो उसको कौन से एडवर्स रिएक्शन जो है वो सामने आ सकते हैं, और जो स्किन की सूरत में आ सकते हैं, जो कि हिडन हो सकते हैं, बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से पेट में दर्द हो सकता है। वो पेशेंट जो इस टैबलेट का इस्तेमाल करता है उसके पेट में दर्द हो सकता है और उसकी सीने में बर्निंग हो सकती है, यानी कि जिस तरह सीने में जलना स्टार्ट हो जाता है, जो मैदे की नाली होती है उसमें जलन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा उसको मतली हो सकती है, उल्टी वगैरह भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा उसको वर्टिगो हो सकता है, यानी कि चक्कर वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है तो उसको बिला वजह कोई फुर्सदगी तारी हो जाएगी, बिला वजह उसको गुनूदगी स्टार्ट हो जाएगी, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगेगा, अगर कोई करता भी है तो उसको नींद का आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा वो सारा दिन थकावट महसूस करेगा, जिल्द पर रिएक्शन हो जाएगा, जिल्द पर एलर्जी हो जाएगी, रैशेस वगैरह हो जाएंगे। इसके अलावा उसकी स्किन जो है वो फटना स्टार्ट भी हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन ये बहुत माइनर जैसे होते हैं, आपने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 100 में से किसी एक पेशेंट पर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन की कि कौन से अफराद इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सेम वैसे ही जिस तरह प्रवास ट्यूब में प्रेग्नेंट फीमेल्स जो कि दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल अज़ खुद मत करें, क्योंकि जब भी इसका इस्तेमाल करना हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंड करवाएं, ताकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आप पर या आपके बेबी पर सामने ना आ सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।